गुड मॉर्निंग दोस्तों। सिंपल फ्यूचर टेंस इसके जो बेसिक रूल हैं वो हम देखेंगे। जो हमारे एग्ज़ाम में एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क या जो भी पीओ बैंकिंग के एग्ज़ाम है, एसएससी के एग्ज़ाम है, इवन यूपीएससी में भी इंग्लिश के रूल तो रूल ही हैं भाई, वो तो हर जगह काम आएंगे। ठीक है, एक हमने स्कूल वाली जो इंग्लिश पढ़ी वहाँ पे ये सब नहीं देखने को मिलता था। एक एकेडमिक भाई जो हमारी जो एग्जामिनेशन में जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है वो लेवल थोड़ा सा हाई है। रूल बेस भी है, कॉन्सेप्ट बेस भी है, सेंस बेस भी है। तो बस इसमें मैं रूल बता रहा हूँ, इसके क्वेश्चंस आएंगे कुछ जो प्रीवियस ईयर है, अलग से एक वीडियो में मैं अलग से डाल दूंगा तो हेल्प मिलेगी। तो इसको समझ लेते हैं जो रूल है फटाफट। स्ट्रक्चर क्या जो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, सब्जेक्ट विल सेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी, आई वी के साथ हम सेल यूज करेंगे, लेकिन अभी क्या है ना, ये चीज़ चेंज हो चुकी है। हम विल भी यूज करते हैं काफ़ी सेंटेंस में, आप देखेंगे आगे जब मैं एग्जांपल लूँगा। लेकिन हम यहाँ पे प्रीफेर सेल को ही करेंगे। ठीक है, ही सी इट यू दे के साथ हम विल, ओके, जो हम स्कूल से पढ़ते आए हैं। एक्शन दैट हैपन इन फ्यूचर, वहाँ पे हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। ठीक है भाई, फ्यूचर टेंस में अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं कि भाई ये सामान्य रूप से भविष्य, फ्यूचर, आने वाले समय में या होने वाले जो भी एक्शन होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे भी आज जो भी काम करेंगे, ठीक है, वे सब काम अभी होने हैं, इसीलिए सभी एक साथ विल सेल का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, अभी हुए नहीं है, वो होने हैं, फ्यूचर में होने ना। जैसे आई सेल कॉल यू टुमारो, ही विल हेल्प मी, ठीक है, सी विल कम लेट टुडे, तो वो चीज़ें। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, आई सेल गो टू दिल्ली टुमारो, यहाँ पे ये बंदा बता रहा है कि मैं दिल्ली कल जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई के साथ मैंने बताया सेल, जो फ्यूचर में कुछ एक्शंस होने हैं उनके लिए। ही विल बाय ए कार सून, भाई वो क्या है, खरीदेगा एक कार जल्द ही। ठीक है, तो फ्यूचर में खरीदेगा ना, तो वो चीज़ होगी। मान लो एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि आई विल बाय ए न्यू कार नेक्स्ट, इसी का बना दिया यार, नेक्स्ट वीक, सॉरी, न्यू कार नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो ये फ्यूचर की, ये नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। लेकिन फिलहाल हम अभी इतना ही जान लेते हैं, जब आप और भी पढ़ोगे, इस आगे और भी टेंस पढ़ेंगे उसमें कन्फ्यूजन आएगा बहुत। फिलहाल इतना ही जान लेते हैं, वो ठीक है। ऐसा है भाई, कंडीशनल वर्ड आ जाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस आ जाते हैं, वर्ड कह रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको सेंटेंस में भाई विल के बारे में जो कंडीशन सेंटेंस होंगे वो दो से बन के आएंगे कि मैं जब ये करूँगा तब मैं वो करूँगा। ठीक है भाई, जब मैं तैयारी कर लूँगा तब मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा। तो वो चीज़ों में हम जो उसमें जो कंडीशन होती हैं वो वर्ड के साथ हमें हम देखेंगे कि ये रूल है। ये रूल क्या कहता है इसमें, इफ़ टू सिचुएशन ऑफ फ्यूचर आर यूज इन ए सेंटेंस एंड इफ इन वन पार्ट टाइम कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स आर यूज्ड, इन दिस केस विल सेल इज नॉट यूज इन दैट पार्ट। चलो जी, कौन कौन से वो कंडीशन वर्ड भी देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज देयर, अच्छा वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, फ्यूचर टेंस यूज नहीं होगा। अच्छा जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, जैसे भाई सिंगुलर है तो एस या ई एस, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाली। कंडीशनल वर्ड वो कौन से हैं, अनटिल, अनलेस, टिल, इफ, एज सुन एज लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, इन केस, प्रोवाइडेड, बाय द टाइम, आफ्टर। अब ये जब भी आपको कंडीशन वर्ड फ्यूचर वाले में ऐसे कुछ गिवन होंगे, मैं एग्जांपल देता हूँ, तो आपको वो सेंटेंस जो होगा, जो इतना उस सेंटेंस का पार्ट होगा, उसमें आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना पड़ेगा, जो मैंने ऊपर बताया। अब जैसे ये एग्जांपल है, इफ़ आई कम टुमारो आई सेल कॉल यू। अब यहाँ पे देखो कंडीशन बता दिया, इफ़, क्या पता वो आए या ना आए। तो इस सेंटेंस में इफ़ आई कम टुमारो, तो यहाँ पे मैंने ऊपर बताया कि भाई ये टाइम और कंडीशन डिनोटिंग वर्ड हैं, जो भैया जिनके साथ में फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। तो भाई जो जिस भी पार्ट में कंडीशन वर्ड जुड़ा है उसको हम
क्या है, विल में नहीं, सेल में नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो यहाँ पे ये ठीक है, ठीक है, और ये वाला फ्यूचर में है। अब जैसे कि ये है, द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अनटिल द गार्ड विल ब्लो द विसल। अनटिल आ गया जी, अनटिल आ गया। उसके बाद देखो गार्ड विल ब्लो द विसल, तो यहाँ पे विल नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। अब मैंने आपको बताया जब भी ऐसे कंडीशन वाले वर्ड होंगे तब आपको विल सेल यूज नहीं करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। तो भैया द गार्ड क्या है, एक सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, ब्लो के साथ में एस या ई एस, तो ब्लोज हो जाएगा हमारा, ठीक है। आपके सामने है व्हेन, व्हेन आ गया भैया, मैंने आपको बताया कंडीशन वर्ड। उसी के आगे आई विल गेट बैक, हटाओ विल को, आई गेट बैक। यहाँ पे यही चीज़ है, जब भी कंडीशन हो ना, कंडीशन, तो उसके साथ सेंटेंस में विल सेल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, ओके। अब भैया मान लो जैसे कि व्हेन है, व्हेन का मतलब एक तो कब होता है, एक जब होता है। जब वो टाइम दिखाता है जब, और जब होने पर कंडीशन को याद रखें कि जब व्हेन समय को दिखाएगा तो व्हेन के साथ विल सेल का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। जब वो समय को दिखाएगा तो विल सेल का प्रयोग हो सकता है, जैसे कि व्हेन विल ही कम टू सोनीपत। तो ये सेंटेंस सही है, गलत नहीं है, इसको गलत मत कर देना भाई। और जब वो कब दिखाता है, समझ रहे हो, टाइम दिखाता है ना, तो जब हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। तो मतलब इतना याद रखें आप कि भैया जब व्हेन क्या जब को दिखाता है, समय को दिखाता है, तो हम वहाँ पे विल सेल का प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम विल के साथ विल का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल है, अनलेस यू विल वर्क हार्ड। मैंने आपको वर्ड बताया, अनलेस आ गया, अनलेस आ गया तो काटो भाई इसको, यू वर्क हार्ड, ठीक है। अब भाई ये एक सेंटेंस है, ठीक है भाई, अनलेस आ गया, अनलेस के साथ मैंने आपको बताया कंडीशन वर्ड है, सेंटेंस में नहीं आएगा विल। यहाँ पे सेकंड पार्ट में जो हमारा है उसमें विल का प्रयोग हुआ है, तो इसको मत हटा देना। जिस भी सेंटेंस के साथ में कंडीशन वाले सेंटेंस होते हैं तो उसके साथ में विल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। चलो जी, सी विल रिंग मी अप एज सून एज सी विल रीच दिल्ली। चलो भाई, कंडीशन क्या है, एज सून एज। इसके बाद सेंटेंस कौन सा है, सी विल रीच दिल्ली। तो यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो ये था सिंपल फ्यूचर टेंस के 2 या 3 रूल हैं, ये 2 रूल थे, बेसिक थे, आप अपने माइंड में रखें। थोड़ा सा भी रखेंगे तो मे बी क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट करने को एक बार तो सोचेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।